हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा ही होगा, जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार आईटीआई और प्लस बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें जीके का पार्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है और उससे काफ़ी मात्रा में काफ़ी ज़्यादा में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उस जीके के पार्ट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि इस एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अपने बढ़ाते हैं अपने वीडियो को आगे। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाएंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, तो बोल रहा है कि का दर्रा जो है किस देश में स्थित है। तो बात करें खैबर के दर्रा को, तो खैबर का दर्रा जो जैसे ये मान लीजिए कि आपका भारत का नक्शा हुआ, और ये जो है आपका भारत का नक्शा हुआ, और खैबर का दर्रा इधर जो है आपका इधर पाकिस्तान हुआ, और इधर यहाँ पे आपका अफगानिस्तान हुआ। तो खैबर का दर्रा जो है यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, यहाँ थोड़ा सा अफगानिस्तान में था, लेकिन अभी के डेट में जो है पाकिस्तान इसको हड़प चुका है, इधर की भूमि को जो है हड़प चुका है, और ये पाकिस्तान की जो है अफगानिस्तान के कुछ भूमि को ले चुका है, जिसमें उस भूमि में ये खैबर दर्रा जो है ये भी आता है। तो यहाँ पे आपको अफगानिस्तान नहीं ऑप्शन पिक करना होगा, यहाँ पे आपको पाकिस्तान ये ऑप्शन पिक करना होगा। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या निकल कर आएगा, आपका पाकिस्तान राइट आंसर होगा। तो आपसे पूछे कि खैबर का दर्रा किस देश में है, तो आप क्या बताइएगा, पाकिस्तान बताइएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पे जो है आपका वायुमंडल में काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पे परतें रहती है, यानी कि 7 परतें रहती है, जिसमें से निचला जो परत होता है वो होता है आपका क्षोभ मंडल होता है। तो ये क्षोभ मंडल जो है आपका, ये पृथ्वी से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपका 18 किलोमीटर होती है इसकी पृथ्वी से ऊंचाई। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो बात करें कर्क रेखा को की, तो यहाँ पे आपका भारत का जब नक्शा बनाइएगा, तो यहाँ पे ये भारत का जब नक्शा हुआ, यहाँ पे सॉरी ये भारत का नक्शा नहीं बन पाया, यहाँ पे बनाते हैं। तो मान लीजिए कि ये भारत का नक्शा है, तो कर्क रेखा जो है आपका यहाँ से होकर गुजरती है। तो ये जो है आपका ये जो है माही नदी को जो है बार बार यानी काट कर गुजरती है, यानी कि ये जो है माही नदी इधर से बहती है, और इसी नदी को ये 2 बार काट के आगे बढ़ती है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखें, तो फोर्थ नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक जो है देश कौन सा है। तो आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपका राइट आंसर है। यहाँ पे संयुक्त राज्य है, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका भी होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा मिस हो गया है। तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ नंबर बोल रहा है कि अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदान क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं। तो ये उस भूमि के उस घास को क्या कहते हैं, कंपोस्ट घास कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये जो है आपका एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2 बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। आप प्रीवियस ईयर पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर में 2015 में देखिएगा और 2017 में देखिएगा, तो आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ये आपको याद रखना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र रूर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे कोयला के लिए जो है रूर आपका प्रसिद्ध है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि उत्तरी सागर किस महासागर का एक भाग है। तो उत्तरी सागर जो है आपका अटलांटिक महासागर का एक भाग है। तो इसको आपको याद रखना होगा, उत्तरी सागर किस महासागर का भाग है, अटलांटिक महासागर का एक भाग है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का नाम क्या है। तो आपका काला सागर है, इसको भी आपको याद रखना होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 9th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है। तो आपका कैस्पियन सागर जो झील है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो मीठे पानी की झील आपका क्या हो जाएगा, सुपीरियर झील। क्या बोलिएगा आपका, सुपीरियर झील बोलिएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते अपने 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो एशिया जो यहाँ पे जो आप यदि एशिया का नक्शा बनाइएगा तो ये आपका भारत हो गया, इधर भारत हो गया, और ये पूरा जो है आपका एरिया एशिया में आता है। तो ये एशिया महादेश में जो है आपका जो वनस्पति पाई जाती है वो आपका टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो इसको आपको याद रखना है कि टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, एशिया महादेश में पाई जाती है। बढ़ते हैं 11th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 11th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल आपको याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या याद रखना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है आपका भारत का पूरा क्षेत्रफल है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो 12th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है। तो डुरंड जो रेखा है आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान को काटती है। यानी कि जो है आप यहाँ पे यदि ये भारत का जो है आपका ऊपरी भाग हुआ तो ऊपरी भाग में यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ पे अफगानिस्तान है। तो ये जो है यहाँ पे डुरंड रेखा स्थित है। तो डुरंड रेखा किसको किसको बांट रही है, डुरंड रेखा अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान को बांट रही है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है और ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर बोल रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है आपका भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्य की बात करें तो 8 राज्यों को याद करने का एक ट्रिक होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं मित्र पर गमछा झाड़। क्या लिख सकते हैं, मित्र पर गमछा झाड़। तो मी से आपका क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, और त्र से त्रिपुरा हो जाएगा। आप जो है आप प से आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और यहाँ पे ग से जो है आपका गुजरात हो जाएगा, और छ से जो है आपका छत्तीसगढ़, और म से जो है आपका मध्य प्रदेश, और झ से आपका झारखंड। तो यहाँ पे मिजोरम त्रिपुरा 2 हुआ, उसके बाद प से पश्चिम बंगाल 3 हो गया आपका, र से राजस्थान आपका 4 हो गया, ग से गमछा, ग से जो है गुजरात आपका 5 हो गया, जो है छ से छत्तीसगढ़ जो है आपका 6 हो गया, और म से मध्य प्रदेश आपका 7 हो गया, और झार से आपका झारखंड एक 8 हो गया। तो ये आपको याद रखना है, मित्र पर गमछा झाड़, ये आपको ट्रिक ये मालूम होना चाहिए। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बात करें नाथुला दर्रा की, तो नाथुला दर्रा जो है आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा आपको क्या याद रखना है, सिक्किम राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दिल्ली आपको याद होगा, दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और यदि आगरा भी पूछा जाए कि आगरा का जो ताजमहल है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका वो भी याद होगा, याद करना है, यमुना नदी के किनारे आपका जो है ताजमहल भी या आगरा भी बसा हुआ है। तो आई होप ये दोनों आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर बोल रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो होता है आपका हीराकुंड बांध है, और जो ये कहाँ है आपका उड़ीसा राज्य में है। और यदि यहाँ पे पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या है, तो आपका ऊंचा में क्या आ जाएगा, भाखड़ा बांध हो जाएगा। क्या आ जाएगा, भाखड़ा। तो ये भी आपको याद रखना है, ऊंचा में आपका भाखड़ा, और हीराकुंड क्या हो गया आपका लंबाई में सबसे बड़ा। तो आई होप ये भी आपको आप याद रखिएगा। बढ़ते अपने 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 17 नंबर बोल रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात का बात करें तो आपका कावेरी नदी पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, कावेरी नदी पर स्थित है। आई होप ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 18 नंबर बोल रहा है कि भारत का बगीचा किसे कहते हैं। तो भारत का बगीचा जो है आपका बेंगलोर को कहा जाता है, और वैज्ञानिकों का शहर भी आपको बेंगलोर को ही कहा जाता है। तो ये आप दोनों याद रखिएगा कि वैज्ञानिकों का शहर बेंगलोर और भारत का बगीचा भी आपका बेंगलोर हुआ। तो आई होप आप ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की तरफ। तो 19 नंबर बोल रहा है कि फलों की डालियाँ किसे कहते हैं। तो फलों की डालियाँ की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। यहाँ पे सेब वगैरह अधिक मात्रा में उपजाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश को फलों की डाली कहते हैं। सेब वगैरह अधिक मात्रा में क्यों उपजाए जाते हैं, क्योंकि ये ठंडा प्रदेश है, अधिकतर यहाँ पे ठंडी गिरती है, बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ पे फलों का जो है आपका उपज अधिक मात्रा में होता है। तो आई होप ये भी आप याद रखिएगा।
बढ़ते हैं अपने 20 नंबर और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि धान की डालियाँ किसे कहते हैं। तो धान की डालियाँ आप को याद रखना है किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ को कहते हैं। यानी कि धान जो है आपका सबसे अधिक जो है आप उपज में आप हैं छत्तीसगढ़ में होता है, इसलिए आपको धान का डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ऐसे चावल की बात करें कि चावल सबसे अधिक कहाँ होता है, तो चावल जो होता है आपका पश्चिम बंगाल में होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि चावल अधिक सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। तो आई होप ये भी आप याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और अगला वीडियो जो हम लेकर आएंगे उसमें देखेंगे 2019 में जो साइंस के क्वेश्चन 50 पूछे गए हैं और जो सोशल साइंस के क्वेश्चन 50 पूछे गए हैं, उन 100 क्वेश्चन को 2 वीडियो के पार्ट में करके देखने वाले हैं। तो वो भी वीडियो आप देखना ना भूलिएगा। तो चलते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त हुआ हो या आप कुछ बेनिफिट पाए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर ही जाइएगा। तो ओके, जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।